जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप लोगों को मैं स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख ही रहेंगे। आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से बताया जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग और बढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आपको अब आंसर आपका है तो आप कमेंट करेंगे, नहीं है तो आप सीधे सीधे सुनते रहेंगे। ठीक, कि भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी। ठीक है, तो भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम गवर्नर जनरल, वो भी कहां की? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी की। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, प्रथम वुमेन प्राइम मिनिस्टर, महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? इसमें हर एक ऑप्शन से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश, न्यायाधीश थी, जज थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहां पे है? तो हैग में। हैग किसकी कैपिटल है? तो नीदरलैंड की, नीदरलैंड की कैपिटल है। ठीक है, अन्ना राजम मल्होत्रा ये केरला राज्य की थी, पहली महिला आईएएस ऑफिसर। कहां की थी? केरल की। यूपीएससी एग्जाम पास करने वाली प्रथम महिला। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हर एक पॉइंट से, हर एक ऑप्शन से आपका क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, सोच सकते हैं कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चन बन गया एक क्वेश्चन से। ठीक है, देखें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? इसमें ऑप्शन थोड़ा एक मिस्टेक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। ये 8 कुछ नहीं है। ठीक है, तो राजीव कुमार जी कौन है? तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त है, वर्तमान में चुनाव आयुक्त। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र नाथ कौन थे? कौन थे? तो आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जज, वो भी भारतीय मूल के। ठीक है, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित भारतीय मूल की पहली महिला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुकी है, वैसे डॉक्टर नागेंद्र नाथ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, लिख लेंगे आप लोग इसको भी। लिख लिया आप लोगों ने? अशोक चक्र कब से दिया जाने लगा है? भारतीय संविधान के अनुसार अशोक चक्र कब से दिया जाने लगा है? अशोक चक्र कब से दिया जाने लगा है? अशोक चक्र कब से दिया जाने लगा है? तो अब लिखें आंसर इसका। 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र दिया जाने लगा है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। 25 नवंबर 1949 को नहीं, यहाँ 26 नवंबर था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, संविधान बना 26 जनवरी 1954 को। ठीक है, ये डेट कुछ नहीं है, ये मैंने ऐसे लिख दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट लिखते चलेंगे फटाफट आप लोग।
भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन से कहते हैं, और प्रणब मुखर्जी। देखो इसमें थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ हो गया, ठीक है। पहली बार जो भारत रत्न दिया गया था वो इन तीनों को दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन को भौतिकी क्षेत्र में दिया गया, ठीक है, जिसे चंद्रशेखर वेंकट रमन कहते हैं। प्रणब मुखर्जी को अंतिम बार दिया गया है कब? तो 2019 में दिया गया, 24 में दिया गया है, 24 में दिया गया है, 19 में, आई थिंक 19 में दिया गया, ठीक है, 2019 में, ठीक है, मरणोपरांत, नहीं 24 में दिया गया, 2024 में ही इनको मरणोपरांत, मतलब लास्ट टाइम किसको मिला है? तो प्रणब मुखर्जी को मिला है, ठीक। प्रणब मुखर्जी को लास्ट टाइम जो है अभी तक इसके बाद किसी को नहीं मिला है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन को, इन तीनों व्यक्ति को एक ही बार भारत रत्न दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट, ऑप्शन सी इसमें है, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन आपका है असम, ठीक है। बथुकम्मा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा फेस्टिवल आपका तेलंगाना। और कौन सा यहां पर था? तो एक था आपका बथुकम्मा और एक आपका बोनालू, बोनालू, दो फेस्टिवल। तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में आपका जल्लीकट्टू और पोंगल और पुथांडू और मकर विलक्कू, मकर विलक्कू, ठीक है। जल्लीकट्टू, पोंगल, पुथांडू और मकर विलक्कू, ये सारे त्योहार आपका तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। केरला के अंदर मनाया जाता त्योहार कौन सा है आपका? तो ओणम, ओणम और पीरपल्ली, पीरपल्ली गज, पीरपल्ली गज। असम के अंदर बिहू, अंबुबाची, ठीक, ये मेन त्योहार है, लिखते चलेंगे। नेक्स्ट, ऑप्शन था यहां पे, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? बेलगाम, 1925 कानपुर, 1917 सूरत अधिवेशन, 1938 त्रिपुरी अधिवेशन। तो महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष रुके, एक ही बार अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरोजिनी नायडू ने। भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट, 1938 में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये सारे आपको लिखने हैं, लिखते चलेंगे आप, ठीक। भारत की आजादी के समय
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली, लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड लिनिंथिगो, चेम्सफोर्ड। अब सुनेंगे। क्लेमेंट इटली थे, जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट इटली। लॉर्ड जॉर्ज कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज थे आपके प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का पीएम। कब? प्रथम विश्व युद्ध में। लॉर्ड लिनिंथिगो कौन थे? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब ये भारत के ब्रिटिश गवर्नर थे। बिहार असाम क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। चेम्सफोर्ड कौन थे? तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड जब हुआ था उस टाइम ये गवर्नर थे, ठीक है। कोई दिक्कत? लिख रहा भाई? सबका चेक करूं कभी मैं भी। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन थे? गवर्नर थे। यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तो जुलाई 1944 को क्या हुआ? देखो इसका आंसर होगा आपका 24 अक्टूबर 1945, जबकि 3 ऑप्शन और है। इसमें क्या क्या हुआ था? तो जुलाई 1944 को IMF की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का अस्थायी सदस्य बना। 7 अप्रैल 1948 में क्या हुआ? तो आपका WHO की स्थापना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, ठीक है। आगे बढ़े। WHO का मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या इनमें से कोई नहीं? देखो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा। न्यूयॉर्क में WTO का मुख्यालय है, ठीक है। न्यूयॉर्क में WTO का मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड की। देखो इसका आंसर होगा आपका शूले प्रुधोमी, इसका आंसर है। पहले व्यक्ति इसको नोबेल प्राइज मिला है। था क्वेश्चन में दिक्कत होगा, लिख लेंगे आप लोग। कब मिला है? 1901 में, ठीक है। 1901 में मिला इनको। सीवी रमन को भौतिकी क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। 1929 के आसपास मिला था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थल रूढ़ है? स्थल रूढ़ का मतलब होता है कि वह राज्य, वह देश जिसका एक भी भाग समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं हो, उसे कहते हैं हम स्थल रूढ़, ठीक है।
तो स्थल रूट से जुड़ा हुआ राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना ये बाकी समुद्र में है। ठीक है, देखेंगे ये मान लो मैप है, ये रहा आपका तमिलनाडु, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका केरला और ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। देखो सब समुद्र किनारे है और ये समुद्र किनारे नहीं है। ठीक है, सुएज नहर किन दो समुद्र को अलग करता है? सुएज नहर किन दो समुद्रों को अलग करता है? देखो सुएज नहर है कहां पे, पहले वो देखेंगे। तो इसके लिए आपको मैप खोलना पड़ेगा। देखो सुएज नहर है कहां पे? देखो ये रहा इजिप्ट और यहां पे आपका सुएज कैनाल। ठीक है, ठीक। अब इस तरह है मेडिटेरियन सी और इधर आपका है रेड सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी और रेड सी। सुएज नहर किन दो समुद्र अलग करता है? मेडिटेरियन सी को और रेड सी को। देख लिया, सुएज नहर कहां पे है? तो मिस्र के अंदर है। ठीक है, मिस्र के अंदर है। तो देखो 1860 के दशक में सुएज नहर बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन मेडिटेरियन सी और रेड सी, रेड सी और मेडिटेरियन सी। ऑप्शन 4 लाल सागर और भूमध्य सागर। ठीक है, एल नीनो क्या है? एल नीनो क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के रेलवे में, बिहार एसआई में, बीपीएससी में, इन सब में पूछा क्वेश्चन। ये ट्राई करेंगे आप। एल नीनो क्या है? तो एल नीनो जो है प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। क्या है? एक गर्म जलधारा है। ठीक है, लिखते चलो सबके सब। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। कांगो नदी किसको काटती है? विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन? कांगो नदी। अमेजन नदी किसको काटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। ठीक है, मकर रेखा का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को नहीं। कांगो काटते विषुवत रेखा को। लिम्पोपो को काटती है मकर रेखा को। ठीक है, हाँ, लिम्पोपो नदी काटती है मकर रेखा को और कांग काटते हैं विषुवत रेखा को और माही काटती है कर्क रेखा को। ठीक है, वैसे अमेजोन भी काटते कर्क रेखा को। एल नीनो कहां पे आता है? चिली के तट पर, ऑस्ट्रेलिया के तट पर, पेरू के तट पर, मैक्सिको के तट पर। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो पैसिफिक ओशन में आता है और ये कहां पे आता है? पेरू के तट पे। ठीक है, ये सब अमेरिकन है, ये अलग छोड़ करके। ये भी अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, देश है। अमेरिकन अमेरिकन ये अलग है, पेरू तट पे। ठीक है, लिख लिया। सबसे पुराना गेम कौन सा है? सबसे पुराना गेम? फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन। इसका आंसर होगा विंबलडन। ठीक है, क्या होगा? विंबलडन। क्वेश्चन नेक्स्ट दिखाएंगे आपको कौन सा गेम है, कैसे खेला था इसको।
नेक्स्ट टॉपिक में। राजा राम मोहन रॉय ने किस समाज की स्थापना की थी? किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। आत्मीय समाज आत्माराम पांडुरंगा, महाराष्ट्र के थे ये। ठीक है। और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय कब की थी? 1815 में। ठीक है, लिख लिया? बढ़ आगे। पृथ्वी सम्मेलन, जिसे हम अर्थ समिट या रियो समिट कहते हैं, कब हुआ? 19। देखो इसमें ऑप्शन गलत है। 1992। ठीक है, प्रिंट हो रखा है, ऑप्शन होगा ये। इसमें कुछ नहीं हुआ था। इसमें क्या हुआ था? कुछ नहीं। इसमें हुआ था WTO की स्थापना। और इसमें क्या हुआ था बताया आपको? IMF की स्थापना हुई थी। इसका आंसर कहां पे हुआ था ये सम्मेलन? ब्राजील में। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। वर्तमान में ब्राजील की राजधानी क्या है? रिसेंट में ब्राजील कैपिटल क्या है? ब्रासीलिया। ठीक है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974। ठीक है। 1978 में क्या हुआ? 44वां संशोधन। ठीक है। 1992 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की घोषणा। सॉरी 93 में था ये, 3 में। ठीक। दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में। ठीक है। ठीक। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 8 में। इसका आंसर क्या होगा? पहला 1974 में। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम नहीं, सबसे कम साक्षरता दर। ठीक है, पूरा लिखना। सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता कहां पे है? बिहार में। कितने परसेंट साक्षरता वहां पे? 52%। 52%। सबसे शिक्षित कौन सा है? केरल 90%। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है। तो सबसे कम साक्षर कहां पे है? बिहार में। जिन भाइयों को वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर और कमेंट कर देंगे। धन्यवाद।